हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यारा सक्सेस शॉर्ट। क्यारा सक्सेस शॉर्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो ट्रिक्स के सेक्शन में आज हम करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपको बेसिक टाइप क्वेश्चन या फिर आप कह सकते हो कि सिंप्लीफिकेशन में वो क्वेश्चंस आएंगे जो कि बेसिकली जो है सर्ड्स एंड इंडिसेस के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो करनी का इसमें जो है यूज़ किया गया है और आपको 3 क्वेश्चन सामने बोर्ड पर ही दिख रहे होंगे अभी। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को, चूँकि आपको दिख रहा होगा कि इन्फिनिटी का यूज़ किया गया है, देख लो यहाँ पे मैंने लिखा है इन्फिनिटी, इन्फिनिटी और इन्फिनिटी। तो एक तरह से आप इसे इन्फिनिटी टाइप क्वेश्चंस भी कह सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस अक्सर आपको 1 नंबर में मिल जाते हैं। तो होती क्या है बात इसमें कि फिर आप लोग सोचते हो कि इसको सॉल्व आप सेकेंड्स में कह सकते हो, तो सेकेंड्स में इसको जो है आप सॉल्व करेंगे और बहुत ही बेहतर तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। इसमें बिल्कुल भी आपको दिमाग नहीं लगाना है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आपको दिख रहा होगा कि सबसे पहले एक रूट लिखा हुआ है, उसके अंदर 2 दिया हुआ है, फिर प्लस के साथ आपको एक और रूट 2 दिया है, फिर प्लस के साथ आपको एक और रूट 2 दिया हुआ है। सभी रूट्स जो हैं वो एक दूसरे के अंदर हैं। ठीक है, ये कहाँ तक है? इन्फिनिटी तक है, यानी इनफाइनाइट तक है। इसीलिए मैंने कहा कि ये इनफाइनाइट टाइप क्वेश्चन हैं। तो इस क्वेश्चन में आपको करना क्या होता है ना, जो नंबर दिया रहता है, नंबर देखो हर जगह सेम ही दिया रहेगा। सिंपल करना क्या होता है, जो नंबर दिया होता है उसे आपको इस तरह से मल्टीप्लिकेशन में लिखना होता है कि जो 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन ये 2 होगा, वो नंबर का डिफरेंस 1 हो हर कंडीशन में। ठीक है, तो 2 के लिए आप लिख सकते हैं 2 1 जा 2। अब देख लो 2 1 जा 2 भी हो गया और इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा? 1 होगा। तो क्वेश्चन में अगर प्लस रहता है, ठीक है, क्वेश्चन में अगर प्लस है तो जो बड़ा वाला नंबर होगा वो हो जाएगा आंसर। ठीक है, अगर जो सीरीज़ हमारी है वो पॉजिटिव है यानी प्लस के साथ है, तो जो बड़ा नंबर है वो आपका आंसर हो जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, यानी प्लस के साथ है तो बिग नंबर। ठीक है, अगर प्लस के साथ सीरीज़ है तो जो बड़ा नंबर है वो आंसर होगा। कंडीशन क्या है कि उन नंबर्स का डिफरेंस हर कंडीशन में 1 होना चाहिए। समझ में आ रही है बात? इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। सेकंड क्वेश्चन अब देख लीजिए। √12 प्लस √12 प्लस √12, ये कहाँ तक है? अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, अब 12 को चूँकि हमें करना है तो 12 के लिए भी सेम चीज़ करेंगे। 12 को पहले हम लिखते हैं, चलिए इसको भी करिए मल्टीप्लिकेशन, तो क्या आएगा? 4 × 3। अब आप सोच रहे होंगे भाई 6 × 2 भी तो 12 होता है। ठीक है, होता है ना, 12 × 1 भी 12 ही होता है। लेकिन मैंने कहा क्या कि जो भी आप लेंगे गुणनखंड, उनका डिफरेंस 1 होना चाहिए और 4 - 3 करने पर 1 मिलेगा। ठीक है, तो 4 3 हमने इसलिए लिया है और यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा 4। क्यों आंसर हो जाएगा 4? बिकॉज मैंने आपको फिर बताया कि जब पॉजिटिव सीरीज हो तो हमेशा जो बड़ा वाला नंबर होता है वो ही आंसर होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है 56 रूट के साथ प्लस 56 फिर रूट में है प्लस 56 फिर ये जो है इनफाइनाइट सीरीज़ है। ठीक है, ये क्वेश्चन इन्फिनिटी वाले हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। 56 के लिए हमें करना है तो 56 को हम क्या लिख सकते हैं भाई? इसे ब्रेक करिए, ये होता है 8 7 जा 56। अभी ज़रूरी नहीं है कि मैंने 8 × 7 लिखा है, आप 7 × 8 भी लिख सकते हैं। कंडीशन वही है, डिफरेंस 1 होना चाहिए। अब ये मत करना कि 8 - 7 तो 1 होता है, लेकिन 7 - 8 जो है वो -1 होता है। इस तरह से नहीं करना है। ठीक है, हमेशा बड़े वाले में से आपको छोटा नंबर माइनस करना है। ठीक है, बस ये देखना है कि इनका डिफरेंस जो है क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंस क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। इसका मतलब ये पॉजिटिव सीरीज़ है और इसका जो आंसर होगा वो बड़ा वाला नंबर होगा, यानी यहाँ पे 8 इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस जब भी आए, इन्फिनिटी के साथ हो, पॉजिटिव में हो, तो आपका आंसर जो है हमेशा बड़ा नंबर आना चाहिए। 2-3 एग्जाम्पल्स इसके और देख लेते हैं जल्दी से। तो देखो मैंने 3 क्वेश्चंस यहाँ पे और लिख दिए हैं, आप चाहिए तो इसे खुद से भी ट्राई कर सकते हैं, वरना मैं तो बता ही रही हूँ। देख लो सभी सीरीज़ पॉजिटिव ही हैं। ठीक है, इनफाइनाइट साथ में है, ये चीज़ ज़रूर देख लेना, दोनों कंडीशन देख लेना। इनफाइनाइट सीरीज़ है तो इनफाइनाइट ज़रूर होना चाहिए। ठीक है, और प्लस में है, यानी कि हमेशा मैंने बताया कि प्लस जब होगा तो हमेशा बड़ा नंबर जो है, बिग नंबर जो है वो आंसर होगा। पहले वाले के लिए देख लो, 72 को हमने करना है तो ये क्या आपका 9 × 8, 8 9 या 72 होता है और इनका डिफरेंस भी देखो 1 होगा। 9 - 8 1, यानी कि सही है। तो जो बड़ा नंबर है वो आंसर हो जाएगा, बिकॉज ये पॉजिटिव सीरीज़ है। तो 9 आपका यहाँ से आंसर हो गया। सेकंड है आपका 110।
110 को आपने किया 11 इंटू 10, ठीक है। अब 11 इंटू 10 आपका 110 होता है और इनका डिफरेंस भी आपका होता है 1। ये कंडीशन है, डिफरेंस हमेशा 1 होनी चाहिए। तो 11 माइनस 10 1 हुआ। पॉजिटिव सीरीज है तो बड़ा नंबर आंसर हो जाएगा, यानी कि 11 आपका यहाँ से आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 42। 42 को हमने ब्रेक किया तो ये होगा आपका 7 इंटू 6, 7 42। और 7 माइनस 6 भी क्या होता है, 1 होता है, यानी कि जो बड़ा नंबर है, पॉजिटिव सीरीज है ना ये, तो यहाँ से 7 इसका आंसर हो जाएगा। तो अभी हमने सिर्फ पॉजिटिव सीरीज देखी है और उस पर 6 क्वेश्चन करे हैं। देखा आप लोगों ने कि बहुत कम समय में ये सारे क्वेश्चन हो गए हैं। और अगर आप इसको एक एक करके इसको जो है रूट से बाहर निकालोगे तो ये क्वेश्चन बहुत ही लेंदी हो जाएगा। तो ये सेकंड्स में आपको इस क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि अगर सीरीज में प्लस की जगह माइनस हो तो हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो सीरीज आपको दिख रही होगी और आपको ये भी दिख रहा होगा कि मैंने नंबर्स ऑलमोस्ट सेम ही लिए हैं, बिकॉज समझने में आसानी होगी और जल्दी जल्दी इसका गुणनखंड भी हो जाएगा। बड़े नंबर्स लोगे थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैंने 72 लिया है, बस सब कुछ वही है, इनफाइनाइट सीरीज ही है, लेकिन डिफरेंस सिर्फ इतना यहाँ पे है कि ये जो नंबर्स हैं इनके साथ माइनस लगा हुआ है, प्लस नहीं। और मैंने बताया था कि जब भी प्लस रहेगा तो आंसर हमेशा आपका जो है वो बिग नंबर होने वाला है, ठीक है। लेकिन जब माइनस रहेगा तब तो सिर्फ इतना अंतर हो जाएगा, सब कुछ वही रहेगा, लेकिन जो आपका आंसर होगा वो स्मॉल नंबर होगा। सिर्फ इतना ही डिफरेंस है, अदरवाइज कोई भी डिफरेंस नहीं है। अगर हम 72 को करते हैं तो देख लो 72 के लिए सेम कंडीशन है कि डिफरेंस 1 का होना चाहिए, यानी कि 9 8 72 होता है, डिफरेंस क्या होगा 9 माइनस 8 इज इक्वल टू 1। वही चीज़ है जो हमने प्लस में करा था, सेम वही चीज़ है, डिफरेंस हमेशा 1 ही होना चाहिए। लेकिन प्लस में क्या था, अगर यहाँ प्लस होता तो आंसर 9 होता, लेकिन यहाँ माइनस है तो स्मॉल नंबर आंसर हो जाएगा, यानी यहाँ से इसका आंसर होगा 8। समझ में आ रहा है। 110 के लिए सेम वही 11 इंटू 10, देख लो दोनों का डिफरेंस 1 है। और नेक्स्ट चीज़ क्या है, नेक्स्ट चीज़ ये है कि यहाँ माइनस साइन है तो हमेशा छोटा नंबर आंसर होगा, यानी 10 यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 42। 42 को करेंगे 7 इंटू 6, डिफरेंस देख लो 7 माइनस 6 1 होता है, माइनस के साथ है तो 6 आंसर होगा, अगर यहीं पे प्लस होता तो 7 आंसर होता। तो इस तरह से प्लस और माइनस का सिर्फ आपको डिफरेंस देखना है, कितना डिफरेंस है इसमें, उसके बाद से आप उसी अकॉर्डिंग, अगर प्लस है तो बड़े नंबर को आंसर लिखें, और अगर यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है तो छोटे नंबर को आप आंसर लिखेंगे। 2-3 एग्जाम्पल और देख लेते हैं माइनस के भी। देख लो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका जो मैंने लिखा है ये सभी आपके जो है माइनस पे ही हैं। 2 के लिए हम कर लेते हैं, तो 2 के लिए हो जाएगा 2 1 जा 2, यानी कि 2 इंटू 1। डिफरेंस देख लो 2 माइनस 1 का डिफरेंस 1 ही होगा। प्लस के साथ होता तो 2 आंसर होता, माइनस के साथ है तो स्मॉल नंबर आंसर होगा, यानी कि 1 यहाँ से आंसर बनेगा। नेक्स्ट है 12। 12 को लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई बाई 3, यानी 4 और 3 का डिफरेंस क्या होता है 1 होता है, माइनस के साथ है तो छोटा नंबर आंसर बनेगा, यानी कि 3। नेक्स्ट है आपका 6। 6 के लिए करेंगे तो क्या हो जाएगा ये 3 इंटू 2, और 3 और 2 का डिफरेंस क्या होता है, ये होता है 1, और इसके लिए भी 2 आंसर होगा, क्योंकि साइन कौन सा है, माइनस साइन है, प्लस होता तो 3 आंसर हो जाता ना। अब एक क्वेश्चन मैं आपको और दे रही हूँ जो कि कॉम्बिनेशन है प्लस और माइनस दोनों का, उसे आपको करना है और बताना है कि आंसर कितना आया, ठीक है। और उसके बाद से पहले आप कर लेना उसे, उसके बाद से आप देखना, मैं यहाँ पे करवाऊंगी उसको, लेकिन पहले आपको करके देखना है कि आप उसे कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद से तो मैं यहाँ पे करवा ही दूंगी। चलिए पहले आप लोग जल्दी से करिए उसको। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपको और आपको इसको सॉल्व करना है। 56 को पहले लिखा गया है प्लस के साथ रूट्स में इन्फिनाइट तक, डिवाइड बाई, फिर आपको ब्रैकेट में दिया गया है √20 को माइनस के साथ इन्फिनिटी तक, ठीक है। आपको इसको करना है और बताना है कि कितना इसका आंसर आएगा। तो चलिए जल्दी से करिए आप लोग और बताइए कितना इसका आंसर आ रहा है। आई थिंक अब तक हो जाना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि मैंने बताया है कि सेकंड्स में करने वाले क्वेश्चन हैं ये सब। चलिए देख लेते हैं जल्दी से। देख लो 56 लिखा हुआ है, प्लस के साथ है तो 8 7 या 56, डिफरेंस देख लो 8 7 का 1 ही होगा, क्योंकि प्लस के साथ है तो 8 आंसर हो जाएगा,
पहले वाले के लिए, फिर डिवाइड लगा हुआ है, यहाँ देख लो 20 लिखा हुआ है, 20 को अगर हम करेंगे तो 5 4 या 20 होगा, 5 4 का डिफरेंस 1 होता है, और साथ में देख लो माइनस साइन है, यानी कि छोटा नंबर आंसर हो जाएगा, तो डिवाइड के बाद 4 आ जाएगा, और 8 में अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो 2 आंसर आता है। बस इतना ही करना था आपको। आपने देखा कितनी आसान तरीके से हम लोगों ने प्लस और माइनस के इन्फिनिटी टाइप क्वेश्चंस आज करे हैं, ठीक है ना। इन्फिनिटी टाइप क्वेश्चंस हम लोगों ने करे हैं आज, ठीक है। तो इसी तरह से क्वेश्चंस को है किया जाता है। जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चंस मिले तो आपको इसी तरह से इसका आंसर देना होगा। नेक्स्ट आपको देखो दिख रहा होगा, अब तो यहाँ पे देखो ना प्लस है ना माइनस है, ठीक है। मतलब न प्लस है न माइनस है, इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन है। जहाँ जहाँ प्लस और माइनस आपने इसके पहले पढ़ा है, तो यहाँ पर आपको मल्टीप्लिकेशन का साइन छुपा हुआ है, जो कि दिख नहीं रहा है, बिकॉज यहाँ पे कोई भी साइन नहीं दिया गया है। बट एक चीज़ देख लेना कि ये क्वेश्चन भी इन्फिनिटी वाले हैं, इन्फिनाइट लिखा हुआ है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको जब भी एग्जाम में दिख जाएँ तो बिल्कुल परेशान मत होइएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और लिख दे रही हूँ, यहाँ पे 19 लिखा है, तो यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन और लिख दे रही हूँ, 17 कर लो, चलो, ठीक है। सब आपका जो है इन्फिनिटी तक है और मल्टीप्लिकेशन है। तो जब भी आपको एग्जाम में इस तरह का कोई क्वेश्चन मिल जाए, कोई भी नंबर लिखा हो, आपका जो है करनी के अंदर हो, रूट के अंदर हो, और इस फॉर्म में हो, इन्फिनिटी तक हो, तो उसका आंसर जो है हमेशा वही नंबर हो जाता है। तो यहाँ 7 होगा इसका आंसर, यहाँ 5 होगा, यहाँ 19 होगा, और यहाँ 17 होगा, ठीक है। समझ लिया। इस तरह के कभी भी क्वेश्चंस आए मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में हो, इन्फिनिटी तक हो, तो और मल्टीप्लिकेशन तो मैंने बता ही दिया है, तो उसका आंसर वही सेम नंबर होता है, ठीक है। उसका आंसर वही सेम नंबर होता है, ठीक। अब आपके दिमाग में ये चीज़ उठ रही होगी कि अच्छा मान लो भाई ये इन्फिनिटी तक है, तो अगर यहाँ पे इन्फिनिटी ना दिया हो, ठीक है, अगर यहाँ पे इन्फिनिटी ना दिया हो तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो चलो पहले एक एग्जांपल लेके बताती हूँ कि अगर इन्फिनिटी ना हो। पहले एक एग्जांपल करते हैं, उसके बाद से हम लोग करेंगे क्वेश्चन। जैसे मान लो हमारा एक क्वेश्चन है इस तरह से कुछ, ठीक है। जब इन्फिनिटी लेना ही नहीं है तो ये करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। मान लो इस तरह से आपका क्वेश्चन है, रूट में 5 है आपका, ठीक है, और 3 टाइम्स आपका रूट में 5 लिखा हुआ है। तो इसमें हमें करना क्या होता है, इसमें हमें करना होता है कि सबसे पहले देखो ये जो 5 लिखा हुआ है ना, ये रूट में लिखा हुआ है, और रूट के पीछे आपको पता है कि क्या है, ये स्क्वायर रूट है, मतलब यहाँ 2 छिपा, यही चीज़ होता है ना भाई। अगर आपका ऐसे लिखते हो, कोई चीज़ लिखते हो यहाँ 16, तो ये इसका स्क्वायर रूट क्या होता है, 4 होता है। क्यों? क्योंकि 4 को अगर हम 2 बार मल्टीप्लाई करें तब जाके हमको 16 मिलता है। इसका मतलब कि यहाँ कहीं करने के पीछे 2 छिपा होता है जो हमें दिखाई नहीं देता। लेकिन अगर 2 की जगह क्यूब रूट हो तो आपको हर जगह जो है यहाँ पे 3 लिखा मिल जाएगा। अगर 4 रूट है तो यहाँ 4 लिखा मिल जाएगा, अगर 5 है तो यहाँ 5 मिल जाएगा। मतलब कि उस नंबर को जब भी जैसे क्यूब रूट निकालना हो तो किस नंबर को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें कि हमें वो नंबर मिल जाए। जैसे 27 लिखा है मान लो यहाँ, तो 3 को अगर हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो हमें 27 मिल जाएगा। तो 27 का क्यूब रूट क्या होगा, 3 होगा, ठीक है। लेकिन सिर्फ 2 की कंडीशन में, अगर 2 लिखा होता है तो इसका मतलब है वो स्क्वायर रूट है। लेकिन 2 अगर कोई भी करनी है, कोई भी रूट है, तो 2 वहाँ इनविजिबल होता है, दिखाई नहीं देता है। हमें ये समझना होता है कि वो स्क्वायर रूट ही है। अगर उसके अलावा कोई रूट होगा तो मेंशन होगा, 3 होगा तो 4 होगा तो 5 होगा। तो पहले ये समझ में आ गई। नेक्स्ट चीज़ क्या कहना है, देखो अब यहाँ पे जो कि आपको रूट में दिया है और हमें ये पता है कि यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है, मतलब यहाँ हर जगह 2 छुपा हुआ है। इतना क्लियर हो रहा है। अब इसमें क्या करना है कि अब देखो सिर्फ सोल्यूशन कर रहे हैं हम लोग। यहाँ तो जो नंबर दिए हैं ना उस नंबर को यहाँ आप लिख लो, और यहाँ इसके पावर में ना एक अपॉन लगा दो। अपॉन समझते हो ना, जो बटा होता है वो। अब करना क्या है आपको, मैंने बताया कि जब आपका रूट लिखा हो सिर्फ, तो उसका मतलब कि 2 वहाँ छुपा हुआ है, ठीक है, 2 नंबर वहाँ छुपा हुआ है, तभी तो स्क्वायर रूट कहते हैं। तो इस 2 को अब आप यहाँ लिख लो। लेकिन अगर यहाँ पे 3 लिखा होता ना, भाई 2 था तो नहीं लिखा है, लेकिन 3 होता तो लिखा होता ना, तो यहाँ अपॉन में 3 हो जाता। 4 होता तो यहाँ 4 लिखते, 5 होता तो 5 लिखते। कितनी बार रूट है, 1 2 3, तो इसका पावर 3। इतना क्लियर है। अब यहाँ पे 3 है ना, यहाँ पे 3 हो रहा है इसका पावर, तो इसका मतलब
कि जो ऊपर वैल्यू लिखेंगे ना हम वो 3 टाइम्स लिखेंगे, ठीक है। चलिए, मतलब यहाँ पे अब हमने 2 पावर 3 लिखा है, तो इससे एक कम करके ऊपर से हम इसको घटाते जाएंगे, यानी 2 पावर 3 है तो यहाँ पे 2 पावर 2 प्लस 2 पावर 1 प्लस 2 पावर 0, बस काम खत्म। यही हो गया आपका आंसर। पहले थोड़ा समझने में टाइम लगेगा, कर लोगे तो हो जाएगा। 2 पावर 0 क्या होता है? 1 होता है। 2 पावर 1 2 होता है, और 2 पावर 2 4 होता है, और ये 2 पावर क्यूब 8 होता है। यानी ये हो गया 4 5 6 7, यानी कि 5 पावर 7/8। और इसी तरह से आपको इस तरह का कोई भी क्वेश्चन हो जिसमें इनफाइनाइट नहीं हो और वो मल्टीप्लिकेशन में हो, तो आप उसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर इस एग्जाम्पल से नहीं समझ में आया हो तो एक एग्जाम्पल और लेते हैं, और वो एग्जाम्पल वही लेंगे जो हमने यहाँ पे मेंशन कर रखा है, ठीक है। देख लो 7 है ना पहले, और देख लो पहले यहाँ पे ये सब स्क्वायर रूट ही है, बिकॉज 2 कोई भी नंबर नहीं लिखा है, तो इसका मतलब 2 छुपा हुआ है, स्क्वायर रूट है। सबसे पहले इस नंबर को लिख लो 7 को, और एक यहाँ अपॉन लगा दो। चूंकि स्क्वायर रूट है तो 2 लिखेंगे। कितना रूट है? 1 2 3 4, तो 2 पावर हो गया 4। अब 2 पावर 4 है, यानी कि हम 2 पावर क्यूब से स्टार्ट करेंगे। 2 पावर 2, 2 पावर 1 और 2 पावर 0 तक हमें जाना ही जाना है। हो गया 7 पे 2 पावर 0 1 होता है, 2 पावर 1 2 होता है, 2 पावर 2 4, 2 पावर 3 8, और 2 पावर 4 कितना होता है? 16 होता है। बस आ गया आंसर आपका। देख लो 8 4 12, और ये आपका 14 15, यानी 7 पे पावर 15/16। क्लियर है? चलिए देखते हैं और एक एग्जाम्पल। देखो अब चूंकि यहाँ पे क्यूब रूट है ना, तो देखो रूट के बाहर 3 लिख दिया है मैंने। अगर ये 3 नहीं लिखा होता, मतलब ये स्क्वायर रूट होता, लेकिन सबका प्रोसेस सेम है, यानी कि 7 लिखा हमने और एक अपॉन लगा दिया। क्योंकि 5 है ना यहाँ पे, 1 2 3 4 5, 5 बार रूट है, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। अब चूंकि यहाँ मैंने कहा था अगर यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं होता, जैसे क्यूब रूट है ना, अगर यहाँ पे कुछ नहीं होता मतलब 2 होता, तो हम यहाँ पे 2 लिखते, लेकिन वहाँ पे क्यूब रूट है, यानी कि हम यहाँ 3 लिखेंगे, ठीक है। हमने यहाँ 3 लिखा। अब 3 के पावर कितना हो जाएगा? काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5। अब चूंकि ये 3 पावर 5 है, तो इससे एक कम से शुरू करेंगे, यानी 3 पावर 4, 3 पावर 3, 3 पावर 2, 3 पावर 1 एंड 3 पावर 0। अब 7 पावर क्या हो गया? देखो ये 1 हुआ, ये 3 हुआ, 3 का स्क्वायर 9, क्यूब 27, और 3 पावर 4 81, ठीक। अपॉन में क्या हुआ? 3 पावर 5 है, ठीक है ना। सही तो कर रही हूँ ना? देख लेना एक बार भाई, देख लेना एक बार, सारी चीज़ें सही तो की है ना मैंने। चल अब देख लो 3 पावर 5 लिखा हुआ है, यानी 3 पावर 4 तो 81 होता है, लेकिन 3 पावर 5 कितना होता है? यानी 3 से इसमें एक बार और मल्टीप्लाई करना होगा, तो वो होगा 243 होगा ना भाई। देख लो 3 से मल्टीप्लाई कर लो, इसमें हो जाएगा। अब बस इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो ये आपका 81, देखो ये 9 और 1 10 हो गया, ठीक है। 27 और 3 30 हो गया, और ये आपका 81, ठीक है। तो हुआ 121, यानी 121 जो है ये 7 के पावर 121/243, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। एनी डाउट? कोई भी डाउट होगा अगर आप, तो यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आप टेलीग्राम ग्रुप भी है, उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस जो कि करनी के हैं, ठीक है, सर्ड्स एंड इंडिसेस, तो इस तरह के क्वेश्चंस हमेशा एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। 1 नंबर के क्वेश्चन, 2 नंबर के क्वेश्चन अक्सर मिल जाते हैं, जिसमें सॉल्व करने का कोई तरीका समझ में नहीं आता है, लेकिन इन्हें सॉल्व करने का तरीका बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो इसी तरह से सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किए जाते हैं, और ईजिली ये क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह के टाइप मैंने, एक तरह से देखा जाए तो मैंने 4 टाइप्स करा दिए हैं इसमें, ठीक है। तो इन सारे क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे तरीके से आप रिवाइज कर लीजिएगा, सारे ट्रिक्स को देख लीजिएगा, ताकि बहुत ही कम समय में इन सारे क्वेश्चंस को अध्ययन कर लिया जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए ट्रिक्स के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।